हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो आज स्वागत है आपका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल में शिव शक्ति मैथ्स में। तो आज का जो सेशन रहेगा, आज की जो वीडियो रहेगी वो क्लास 11th के ऊपर है। उसका चैप्टर था फर्स्ट सेट्स और उसकी एक्सरसाइज है 1.2। 1.1 हम कर चुके हैं और 1.2 के हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट करेंगे 4 to 6 3 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की जो वीडियो है मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की और उसके 1.2 के 3 क्वेश्चन उसकी वीडियो में बना चुकी हूँ, ठीक है। अब करेंगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 4th 5th 6th, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नोट। हमारे पास ये स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। हमें ये बताना है कि सेट दे रखे ए और बी, इन दोनों को देख के हमें ये बताना है कि ए या बी दोनों इक्वल है और नहीं, इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक सेट दे दिया ए, उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। सेकंड जो सेट है उसमें एलिमेंट है डी सी बी ए। तो हमें इन दोनों सेट को देख के ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब इक्वल कब होते हैं? जब क्या होते हैं कि सेट में जो एलिमेंट होते हैं ए में वही एलिमेंट क्या हो, बी में हो, या जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में हो, सेम एलिमेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सेट है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देखो देखेंगे कि ए एलिमेंट है, अब ए एलिमेंट बी में है हमारा, ठीक है। बी है वो है इसमें, सी भी है और डी भी है, मतलब जो एलिमेंट ए के है वही सारे एलिमेंट किसके हैं, बी में है, ठीक है। अब एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा कि एलिमेंट है जो ए एंड बी के हैव सेम एलिमेंट और इक्वल है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि ए इज इक्वल टू बी, क्या बोलेंगे, इट इज इक्वल सेट। इक्वल इक्वल अभी दिखाने सिर्फ इतना पूछा है, ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट की ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, ए और बी में क्या है, सेम एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो नेक्स्ट है 4 8 12 और 16। अब देखो 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 नहीं है, 16 है और 18 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्या है, एक एलिमेंट 12 वो ए में है बी में नहीं है, 16 है बी में वो ए में नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, चाहे 16 का ले लो कि 16 है वो हमारा बी में बिलोंग कर रहा है, बट जो 16 है वो हमारा ए में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई जो 12 है हमारा वो ए में बिलोंग कर रहा है, बट जो 12 है वो डज नॉट बिलोंग टू बी। तो हम बोलेंगे कि डज सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए हमारा बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए में और बी में सेम एलिमेंट नहीं है। जो एलिमेंट बी में है वो ए में नहीं है, जो ए में है वो बी में नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। नेक्स्ट है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। ए सेट में क्या दे रखा है, 2 4 6 8 और 10, मतलब इवन नंबर दे रखी है। बी में दे रखा है कि x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर ले रखे हैं और कैसे, पॉजिटिव वाले, ठीक है। और जो x है वो कैसा होना चाहिए भाई, 10 के इक्वल होना चाहिए और उससे लेस होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर देखो क्या हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएंगे, 4 6 8 और 10, क्योंकि 10 इक्वल दे रखा है और उससे लेस दे रखी है, तो लेस तो 8 तक हो जाएंगे और इक्वल हो गया 10 की, ठीक है। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर हमारा यही है। तो देखो ए को मैच करो, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। तो जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट हमारे बी में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट, ए और बी में कैसे हमारे सेम एलिमेंट है, ठीक है। तो हम बोल देंगे ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है इसका कि
मल्टीपल ऑफ 10, ए सेट दे रखा है x के मल्टीपल का, किसके मल्टीपल का, 10 के मल्टीपल का, और b दे रखा है हमारा 10, 15, 20, 25। अब देखो a के मल्टीपल क्या होते हैं, 10 के मल्टीपल भाई 10, 20, 30, 40, 50, अब चलते रहते हैं, ठीक है। अब देखो b में क्या आ रहा है, 10, 15, 20। अब जो 15 है वो b में आ रहा है बट a में नहीं आ रहा है ना, क्या है, जो 15 है बिलोंग्स हो रहा है हमारा b में, बट जो 15 है डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो हम बोलेंगे सो a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि जो एलिमेंट हमारा b में है, बिलोंग कर रहा है, वो एलिमेंट हमारा a में नहीं है, a में बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू a। सो a इज नॉट इक्वल टू b, बोलेंगे a हमारा b के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये तो था इसका फोर्थ क्वेश्चन, उसमें 4 पार्ट थे जो हमें बताने थे। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन थी कि जो a सेट है वो b के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, जो सेट दे रखे हैं पेयर ऑफ सेट, उससे हमें बताना है इक्वल है या नहीं। इक्वल का मतलब वही है, सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों सेट में। गिव रीजन, रीजन के साथ बताने, ठीक है। तो देखो ए क्या है हमारा, 2 और 3 है, दो एलिमेंट दे रखे हैं। उसके बाद है x इज ए सोल्यूशन ऑफ, इसका सोल्यूशन हमें निकालना है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका हमें पहले सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। ए हमारा क्या दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। बी को सोल्व करेंगे तो बी को सोल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, क्योंकि 5x है ना, तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -2 और -3 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और -3, ठीक है। अब देखो ये तो है 2 और 3, और यहाँ ये -2 और 3 इक्वल नहीं है ना, क्या है, या तो 2 और 3 पॉजिटिव के आए हैं, और जो b का सेट है उसमें एलिमेंट कैसे है, नेगेटिव के, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू b, क्यों, क्योंकि a एंड b हैव नॉट सेम एलिमेंट, दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट नहीं है। सेकंड है, a इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, ठीक है। a सेट है हमारा, इसके लेटर का जो वर्ड है उनका, ठीक है। तो a का सेट हमारा क्या आ जाएगा, FOL, दोबारा एल नहीं लेंगे क्योंकि रिपीट नहीं होते हमारे एलिमेंट, ओ भी दोबारा है तो उसको भी छोड़ देंगे। ये तो आ गया हमारा ए का सेट। अब बी का सेट हमारा क्या बनेगा, बी का सेट है हमारा WOLF, ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो एफ हमारा ए में भी है, ओ इसमें भी है, एल है और डब्ल्यू है, तो मतलब जो एलिमेंट हमारे ए में है वही एलिमेंट हमारे बी में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ए एंड बी इज इक्वल टू इक्वल, मतलब ए और बी हमारे कैसे है, इक्वल सेट है, बिकॉज बोथ एलिमेंट ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट, दोनों में हमारे कैसे हैं, सेम एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन और रह गया हमारा एक। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, क्योंकि इसमें क्या देखना था, सिर्फ हमें ये बताना था कि जो सेट हमारे पेयर के हैं, पेयर ऑफ सेट है, वो हमारे इक्वल है या नहीं है। एलिमेंट देख लो, अगर एलिमेंट सेम है दोनों सेट में तो इक्वल है, अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देखो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। हमारे पास सेट गिवन है फ्रॉम द सेट, और उनमें से हमें बताने हैं कि जो ये सेट है वो इक्वल है या नहीं है। गिवन बिलो, जो नीचे गिवन है हमारे बिलो, सिलेक्ट इक्वल सेट, सिलेक्ट इक्वल सेट, वही इक्वल सेट बताने हमें कि वो सेट इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब देखो ए सेट हमारा दे रखा है 2, 4, 8 और 12, 4 एलिमेंट है। बी का भी दे रखा है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। सी दे रखा है हमारे पास
4, 8, 12 और 14। ठीक है। डी दे रखा है हमारा 3, 1, 4 और 2। ई दे रखा है हमारे पास -1 और 1। एफ दे रखा है 0 और ए का। ठीक है। और जी दे रखा है हमारे पास 1 और -1 का। और एच दे रखा है हमारे पास 0 और 1 का। देखो हमारे पास ये सेट गिवन है। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमारे पास एच ए से लेकर एस तक सेट गिवन है। इन सेट में से हमें बताना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेट है इक्वल सेट बन रहे हैं। ठीक है। अब इक्वल सेट मतलब दो का पेयर लेके कंपेयर करेंगे हम। अब देखो जैसे ये ले रहे हैं हम, ये जो चार सेट है ए बी सी डी, ये चार सेट है। इसमें क्या है, चारों सेट में 4 एलिमेंट है। ठीक है। तो पहले हम बी ए का कंपेयर करते हैं बी के साथ। ठीक है। फिर ए का कंपेयर कर लेंगे सी के साथ, फिर ए को कंपेयर कर लेंगे डी के साथ। ठीक है। देखो ए का एलिमेंट बी के साथ कंपेयर करो। ए में 2 है इसमें 4 है, 4 है। 8 इसमें है, इसमें नहीं है। 12 इसमें है, इसमें नहीं। इसमें 1 और 3 है, इसमें नहीं है। ठीक है। तो क्या है कि कर देंगे कि जो एलिमेंट हमारा 1 है, 1 और 3 है, वो क्या है हमारे बी में बिलोंग कर रहे हैं, बट वो क्या है 1 और 3 हमारे डज नॉट बिलोंग्स टू ए में बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए सेट है वो किसके इक्वल नहीं होगा, बी के। ए और बी क्या बोलेंगे हम, वो इक्वल सेट नहीं है। ठीक है। ए और बी इक्वल नहीं है, तो जो ए के साथ हमने कंपेयर की है बी के, वो हमारा नहीं है। ठीक है। अब करेंगे ए की हम सी के साथ करेंगे। अब देखो सी के साथ करेंगे ए की कंपेयर इस सी के साथ। अब देखो 4, 8, 12, 14। अब 14 आ गया। 14 क्या है, 14 है हमारा, वो सी में तो बिलोंग कर रहा है, पर जो 14 है वो हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू ए में बिलोंग नहीं कर रहा। तो जो ए है वो सी के इक्वल भी नहीं होगा, कैंसिल हो गए अभी। अब करेंगे किसका, डी के साथ करेंगे। ठीक है। अब डी के साथ देखो पहले स्टार्टिंग में आ गया 2 आ गया, 4 भी है, 8 नहीं है ना, 12 है, इसमें 3 है और 1 है। ठीक है। तो क्या बोल देंगे कि जो 12 है वो हमारा ए में बिलोंग कर रहा है, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू डी में बिलोंग हमारा नहीं कर रहा। तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो गया। अब कंपेयर उठाएंगे, ए का तो कंपेयर कर लिया। अब देखो ई एफ जी एच के साथ करेंगे, तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 एलिमेंट है, वो तो किसी तरह भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होनी चाहिए ना। लेकिन इसमें 2 है और इनमें 4 है, तो इनके साथ हम कंपेयर कर ही नहीं सकते चार सेट के साथ। ठीक है। अब देखो बी वाला ले लिया, बी का कंपेयर करो सी के साथ। अब देखो बी का कंपेयर किया, 1 ही नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। फिर करो बी का डी के साथ, डी के साथ करो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब बी के कंपेयर है वो सी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट किस में है, हमारे डी में, सॉरी डी में। ठीक है। ओके। फिर उसका करेंगे बी का। अब इनके साथ तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है। तो ये आ गया हमारा बी इज इक्वल टू डी आ गया। उसके बाद हम सी का कंपेयर करेंगे डी के साथ। अब देखो नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट है ही नहीं सेम। ठीक है। वो भी इक्वल नहीं होगा। अब देखो हमारे पास बच गए ये वाले 4 एलिमेंट, 4 सेट बच गए, डी ई एफ जी, सॉरी ई एफ जी और एच बच गया। अब देखो ई का कंपेयर करो एफ के साथ, ई का कंपेयर किया हमने एफ के साथ, नहीं है। अब ई का कंपेयर किया हमने जी के साथ, -1 और 1 एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तो ई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, जी के इक्वल। ठीक है। उसके बाद है ई का एच के साथ करेंगे, वो भी इक्वल नहीं है। अब एफ का करेंगे जी के साथ, नहीं है। एफ का एच के साथ भी नहीं है, जी का एच के साथ नहीं है। ठीक है। तो हमारे 2 सेट आ गए जो इक्वल है। एक तो बी है वो हमारा डी के इक्वल है, और दूसरा ई है वो हमारा जी के इक्वल है। ठीक है।
हमने क्या किया, एक एक सेट को कंपेयर कर लिया सबके साथ। ठीक है, क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये जो 3 क्वेश्चन किए हमने 4 to 6 वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई पॉइंट पे आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट पे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।